कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ा जाएगा वर्ग और वर्गमूल एवं घन और घनमूल। पिछली वीडियो में घातांक एवं करणी पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। लगभग 12 से 13 वीडियो में पूरी तरह से बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक देखे गए हैं। वो बच्चे को ज्यादा ध्यान में रख के देखा गया है कि जो एकदम मैथ में कमजोर है, जिनको बेसिक ही नहीं पता है, उनको ज्यादा ध्यान में रखते हुए देखा गया है। एडवांस लेवल के बच्चों के लिए लास्ट के 4 से 5 वीडियो में ज्यादा ध्यान दिया गया है। शुरू के वीडियो में जो कमजोर बच्चे उन पे ध्यान दिया गया है, लास्ट के वीडियो में जो एडवांस बच्चे उनके लिए ध्यान दिया गया। हम लोग इस चैप्टर में भी इसी तरह से, लगभग इसी में क्या सारे चैप्टर में भी इसी तरह से करते हुए आगे चला जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने चैप्टर नाम पड़ा हुआ वर्ग और वर्गमूल, घन एवं घनमूल। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, अब बात आती है कि हम वर्ग निकालते कैसे हैं। ठीक है, वर्ग निकालने का तरीका क्या है, फिर घन निकालने का तरीका क्या है, इस पे चर्चाएं होंगी आज इस पूरी वीडियो में, उस पे देखा जाएगा। चलिए आइए देखा जाए। सबसे पहले एक अंक की बात करें अगर हम, तो नॉर्मल सी बात है, एक अंक को सबको याद होगा। जैसे हमने कह दिया 1 का स्क्वायर तो आप कह देंगे 1, 2 का स्क्वायर तो आप कह देंगे 4। यानी ये जो पावर होता है ना, उसका मतलब होता है उतनी बार उसकी गुणा हुआ। ये घातांक में हमने समझाया है आपको। ठीक है, फिर 3 का स्क्वायर तो आप कह देंगे 9, यानी 3 गुणे 3। मतलब ऐसे अगर वो लिखा गया है तो उसका मतलब हुआ कि 3 गुणे 3, ये 2 बार गुणा है इनका, तो 3 3 9। इसी तरह से अगर हम कह दिए 4 का स्क्वायर यानी 4 गुणे 4 यानी ये 16। फिर 5 का स्क्वायर तो आप कह देंगे 25। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये सब चीजें पढ़ने की क्या जरूरत है। जरूरत इसलिए है कि ये कैलकुलेशन में हमारे लिए बहुत ही मदद साबित होता है इससे, इसीलिए इनको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, मान लीजिए हम कह दिए 6 का स्क्वायर तो आप कह देंगे 36। फिर 7 का स्क्वायर तो आप कह देंगे 49। 8 का स्क्वायर आप कह देंगे 64। और फिर कह दिए हम 9 का स्क्वायर तो आप कह देंगे 81। और 10 का स्क्वायर ये 2 अंकों में अब जा रहा है। ठीक है, तो आप कह देंगे 100। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि इतना चीजें तो आपको याद ही होगी। ठीक है, अब बात आती है कि मान लीजिए जैसे हम कह दिए 2 अंकों में हम लोग प्रवेश कर लिए हैं, तो 2 अंकों का स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि पूरी तरह से 10 से लेके 99 तक, ठीक है, जितने स्क्वायर हैं यानी जितनी संख्या इनका सबका स्क्वायर देखा जाएगा। लेकिन आप प्रयास करिएगा उन चीजों को याद कर लीजिए, कम से कम 1 से 50 तक का स्क्वायर आपको याद हो और 1 से 30 तक का क्यूब आपको याद हो। उससे आपको बेनिफिट होता है। निकालने में जो समय जाएगा अगर याद रहेगा तो ज्यादा बेटर है। बाकी मैं समझा रहा हूं उसको कैसे निकालते हैं, यही मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो देखिए ये पूरी तरह से इनके बेसिक स्ट्रक्चर यानी प्राकृतिक संख्या का हमने स्क्वायर किया तो फिर एक प्राकृतिक संख्या ही मिली। यानी कभी भी हमेशा ये पूर्ण वर्ग, ये भी याद रखिएगा, ये पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग इसलिए है क्योंकि ये दशमलव में नहीं जा रहा है। ठीक है, कुछ ऐसे भी वैल्यू आती है जो दशमलव में जाती है। ठीक है, तो उसको पूर्ण वर्ग नहीं कहते हैं। बात आई समझ में? चलिए आइए अब आगे समझते हैं। मान लीजिए हमने कह दिया 11 का स्क्वायर। अब देखिए 11 का स्क्वायर का मतलब ये हुआ, बात समझिएगा थोड़ा सा, अगर हम लोग डायरेक्ट लिख दे तो हम कह देंगे 121। ठीक है, और एक सिंपल सी बात, इसके लिए हम लोग 2 चीजें जानेंगे। अगर 1 1 1 1 कई ठे है तब भी हम लोग जानेंगे, अगर 11 है तब भी हम जानेंगे। अब देखिए हमने ये कहा इसको निकालने का तरीका ये सब में भी लागू होंगे। ठीक है, हमने ये कहा कि पहली संख्या है 1, तो आप क्या करिए 1 का स्क्वायर करिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या करिए, इन दोनों का आपस में गुणा करिए। यानी यहाँ हम ऐसे मान लीजिए अबलिक लगा दिए, इनका गुणा करेंगे। हम क्या लिखेंगे भाई, 1 गुणे 1, अब फिर 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, अबलिक लगाएंगे। ये पहले वाले का स्क्वायर किए थे, फिर इन दोनों का आपस में गुणा किए, स्क्वायर से मान लीजिए गुणा होगी। अब पहले वाले, ये इधर से पहला था, अब ये इधर से पहला, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा भाई, ये हमको मिलेगा 1, ये मिलेगा 2 और ये मिलेगा 1। इनको लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 1 2 1, यही चीज आया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है इसको जानने के लिए, अगर इस तरह की वैल्यू है समझिएगा,
मान लीजिए एक एक है, यहाँ 2 बार लिखा गया था, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि जितनी बार अंक लिखी गई उतनी बार लिखिए 1 2, फिर बैक आ जाइए, 2 से 1 आएगा। मान लीजिए अगर ये ऐसे लिखा गया होता इतने का स्क्वायर, तो हम क्या करते, कितनी बार लिखी गई 1 2 3 4 बार, तो आप लिखिए 1 2 3 4, अब फिर बैक आइए 3 2 1, ये इसका स्क्वायर हो जाता। बात है समझ में? ये कहाँ रूल लागू होता है, जब ये 1 1 1 1 दिया हो, बात है तभी ये रूल लागू होता है। या 6 6 दिया रहेगा तो फिर आपको गुणा करना पड़ेगा वहां, ठीक है, उससे बेटर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब मान लीजिए अगर यही 5 बार होता तो आप क्या करते भाई, लिखते 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1, एक बार पूरी सीधा जितने अंक दिया उतना लिखिए, फिर वहां से एक अंक डाउन होके लिखते हुए चले आइए 1 तक, ठीक है, यही उसका वर्ग होता। तो ये तरीका हो गया। दूसरी बात, मान लीजिए हमने कह दिया 12 का, तब क्या करेंगे भाई, हमने क्या कहा, पहली संख्या का वर्ग करिए, आप कह दिए 4, 2 का वर्ग कितना आ गया भाई, देखिए इसीलिए ये लिखवाए हैं यहाँ, ठीक है 4, इन दोनों का आपस में गुणा किए, 2 का नम 2, ऊपर वाले से गुणा कर दीजिए, मान लीजिए ऊपर वाला क्योंकि 2 ही है। अब ये होता कहां से भी जान लीजिए, आप पढ़ते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला, तो आप क्या पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो पढ़ते हैं। या अगर ये नहीं पढ़ते तो आप क्या पढ़ते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही पढ़ा जाता है, ये शुरू से हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात समझिएगा, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ बेसिक कंसेप्ट, ये बने कहां से उसी चीज को मैं आपको समझाना चाहता। मान लीजिए अगर ये 11 है तो क्या इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते थे, 10 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 10 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 10 गुणे 1, अब प्लस 1 का स्क्वायर, यही तो कहेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 100, 10 दूना 20, अब प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 121 आएगा ना। इसी बात को हम ऐसे न लिखकर ऐसे लिखते हैं, बात आई समझ में। इसी बात को ऐसे न लिखकर, ये विस्तार से न लिखकर ये डायरेक्ट लिखा जाता है, ठीक है। और ये आप याद करिए छोटी कक्षाओं में पढ़ाया गया था, ये क्या कहा जाता था, संख्या का विस्तार रूप है, ठीक है, बात समझिए। तो हमने क्या कह दिया कि पहले आप इसका वर्ग करिए, यानी 2 का, देखिए वहां भी किया गया था, तो आप 2 का वर्ग करेंगे 4, इनका आपस में गुणा किए, 2 का नम 2, अब फिर जो फार्मूले का 2 होता है उसको, यानी ये 2 मान लीजिए ये फार्मूले का हो, तो 2 दूना 4 हमने लिख दिया भाई। अब 1 का स्क्वायर करिए 1, यही आपका आंसर हो जाए। इसी तरह से मान लीजिए हमने क्या कह दिया, 13 का ले लीजिए, आप क्या कहेंगे, 3 का स्क्वायर, तो आप कह देंगे 9, 3 का नम 3, 3 दूना 6, ऐसे देखिए 3 का नम 3, 3 दूना 6, फिर 1 का स्क्वायर 1, हमने कह दिया 16 का ले लीजिए, ठीक है, 16 का ले लीजिए, तो आप क्या कह देंगे, 6 का 36, 6 का स्क्वायर 36 होता, 36 में 6 लिखे, 3 कैरी हो गया, वहीं नीचे लिख लीजिए, चाहे कहीं साइड में लिख लीजिए, आपकी इच्छा, हम यहीं नीचे लिखते हैं तो आपको भी बता रहे हैं। 6 का नम 6 दू 12, और 3 15 को 5, फिर हासिल 1 बचा, 1 लिख लिए, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 जोड़ देंगे, अब ये क्या लिखा जाएगा, इसको ये जो हासिल है भूल जाइए, तो ये हो जाएगा 2 5 6, यानी ये आपके आंसर आएंगे। बात समझ में आ रही है हमारी, ठीक है। चलिए अभी मैं मिटाता हूं, अभी और समझ में आएंगे, इनको मिटाता। देखिए ये बात बड़े ध्यान से समझिएगा, इसलिए कि यही रूल सारे में लगाएंगे, 2 अंक में भी, 3 अंक में, 4 अंक में, जितने हैं सब में लगाएंगे। इसको मैं मिटाता हूं, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। मान लीजिए अभी हम छोटी छोटी संख्याओं को लेके चलते, फिर धीरे धीरे हम लोग बड़ी संख्याओं में चलेंगे। हमने कह दिया मान लीजिए 17 है, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो आप क्या कहेंगे, 7 का स्क्वायर 49, 49 का हो जाएगा 9, हासिल का आया 4, ठीक। या आप 4 यहाँ हासिल नहीं लेना चाहते तो आप कहीं ऐसे लिख लीजिए दूर में 4, 7 का 9 7, 7 दूना 14, 4 ये बचे था तो 14 4 18, 1 बचा, कहीं लिख लीजिए, 1 का स्क्वायर 1, यानी 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। हमने कह दिया, चलिए थोड़ा सा अब बड़े में आते हैं, हमने कह दिया भाई 22, ठीक है, 22 का स्क्वायर, तो आप क्या कहेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूना 4 दूना 8, और फिर 2 का स्क्वायर 4, 484। हमने कह दिया आपसे 24,
क्या हो जाएगा भाई, 4 का स्क्वायर 16 को 6 हासिल 1, 4 दूना 8, 8 दूना 16 1 17 को 7 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 576। देखिए सीधी सीधी बात है, हम आपको क्या कह रहे हैं इसी बात पे ध्यान। मान लीजिए हमने कह दिया 26, क्या कहेंगे भाई, 26 में 6 का स्क्वायर 36 होता है, हासिल का 3, इनका आपस में गुणा, 6 दूना 12, 12 दूना 24 और 24 और 3 27, 27 को 7 हासिल 2, ठीक है, हासिल 2, 2 दूना 4, 4 में 2 जुड़ जाएगा, 4 2 6, क्लियर है। अब आप कहेंगे सर 25 क्यों नहीं लिए, तो हम 25 भी ले लेते हैं भाई। 25 के लिए हम लोग 2 रूल जानेंगे, थोड़ा सा यहाँ इसके लिए भी समझ लेते हैं। मान लीजिए इसका हम स्क्वायर करते तो हम क्या लिखते भाई, 5 का होता है 25, हासिल है 2, ये सब में लागू होगा, ये जो मैं आपको रूल बताया हूं सब में लागू होगा। फिर 5 दूना 10, दूना 20, 2 22 को 2, हासिल फिर 2, 2 दूना 4 2 6, बात आई समझ में। दूसरा क्या होता है, हम ये कह दें कि अगर इकाई के स्थान पर 5 है तो आप उसको सबसे पहले 25 लिख लीजिएगा बिना कुछ सोचे समझे। यहां जो संख्या होती है इससे एक बढ़कर उसमें गुणा कर लिया, यानी 2 है, एक बढ़ेंगे तो 3 हो जाएगी, 3 दूना 6, तभी तो ये आएगा। तो ये सिर्फ 5 के लिए लागू होता है और किसी के लिए लागू नहीं होता, ठीक है। अब मान लीजिए हम कह दिए आपसे, चलिए 27, 27 का स्क्वायर, अभी बड़ी संख्याओं में धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे, अभी एक लाइन से शुरू किया गया, पूरा 99 तक की चीजें चला जाएगा देखते हुए, ठीक है। सब में एक ही रूल लागू होंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। अब समझिए हम क्या कह देंगे, 7 का स्क्वायर 49 हासिल 4, चलिए लिख लिए यहाँ। फिर 7 दूना 14, दूना 28, 4 32 को 2 हासिल 3, 4 का स्क्वायर सॉरी 2 का स्क्वायर 4 3 7, यानी 27 का स्क्वायर 729, ठीक है। आप 29 का ले लीजिए, 29 का स्क्वायर 99 81 को 1 हासिल 8, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 9 दूना 18 क्योंकि इनका आपस में गुणा हुआ, 9 दूना 18, 18 दूना 36 और 36 में 8 जोड़ेंगे तो 44 को 4 हासिल 4, ठीक है। 2 दूना 4, 4 में 4 जुटेगा तो 8, 841, बात आई समझ में। चलिए 32 ले लेते हैं हम, 32 का स्क्वायर, अब 30 का लेंगे, 3 3 9 2 0 आगे हो जाएंगे। मान लीजिए अगर कोई संख्या ऐसे, मान लीजिए चलिए 30 ही ले लेते हैं, अगर 30 का स्क्वायर करते हैं, यहाँ 0 होती है, कोई संख्या है उसके आगे 0 है तो सबसे पहले इसी संख्या का स्क्वायर करिए, यानी 3 का स्क्वायर 9, आगे 2 0 बढ़ा दीजिए, डायरेक्ट उसके मान आ जाएंगे, क्लियर है। अब यहाँ देखिए 32 का क्या हो जाएगा भाई, 2 का स्क्वायर 4, 3 दूना 6, देखिए 3 दूना 6, दूना 12, 12 को 2 हासिल 1, 3 3 के 9 1 10, तो आप क्या कह देंगे 1024। हमारी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए एक बार और कोई संख्या ले लेते, चलिए 34 ले लिया। हमने क्या कहा भाई, पहली संख्या का आप स्क्वायर करिए 16, 16 को 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 को 6 हासिल 1, इन दोनों का आपस में गुणा, 4 तिहाइयां यानी 4 का 3 से गुणा, 4 तिहाइयां 12, अब 12 दूना 24, 24 में 1 जोड़ दीजिए, 24 1 25 हासिल 2, ठीक है। फिर 3 का स्क्वायर 9, 9 में 2 जुटेगा तो 9 2 11, 11 56 34 का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए इसी तरह से अगर हम 36 का देख लेते हैं, 36 का स्क्वायर, ठीक है। 35 का करेंगे तो वही फिर चीजें, मान लीजिए अगर हम 35 का करते हैं, चलिए मैं यही लिख देता हूं 35 का स्क्वायर, तो ये हम लिख देते 25, ये 3 है 1 ज्यादा, 4 3 यहाँ 12, ठीक है, 12 25 आता। 36 का स्क्वायर को 6 हासिल 3, यानी 36 में 6 का स्क्वायर को 6 हासिल 3, 36 18 दूना 36 और 3 39 को 9, 39 को 9 हासिल 3, 3 3 के 9 3 12, ठीक है। कितना तेज आप कैलकुलेशन करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए हमने कह दिया 38, हमने कह दिया 38 का स्क्वायर, तो आप क्या कहेंगे भाई, 8 का स्क्वायर, तो आप कहेंगे 64 को 4 हासिल 6, 8 3 के 24 दूना 48, 6 54, 54 को 4 हासिल 5, 3 3 के 9 5 14, 14 44 हो जाएगा। हम कह दिए 39 का स्क्वायर, ठीक है, 99 81 को 1 हासिल 8, ठीक है, 99 81 को 1 हासिल 8, 9 3 27,
हो जाएगा ना। और 27 दूना 54। ये आप कितना तेज पढ़ते हैं यही आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। 9 3 27, 27 दूना 54। 54 में अगर आप 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 62, 62 के 2 हासिल 6, फिर 3 3 के 9 6 15, यानी 39 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 15 21। अब मान लीजिए अगर आपको 40 का करना है तो हमने क्या कहा, अगर 0 है तो 2 0 तो आप एडवांस में लिख लीजिए, 4 का स्क्वायर कर दीजिए 16, यही आंसर है, ठीक है। चलिए 41 का है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 4 का नाम 4, 4 दूना 8, फिर 4 का स्क्वायर 16, ये आंसर। इसको दो तरह से समझिए दो तरह समझिए। ये 41 है, 50 से कितना कम है तो आप कहेंगे 9। 41 है, 50 से कितना कम है 9, तो 9 को बर करिए तो आप कह देंगे 81, 9 का स्क्वायर 81। अब 50 का आधा होता है 25, 25 में से 9 घटा दीजिए तो आ जाएगा 16। मान लीजिए हमने कह दिया 42 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 8, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, आ जाएगा 4 दूना 8 दूना 16, देखिए 4 दूना 8, 8 दूना 16 को 6 हासिल 1, 4 चौक को 16 1 17। क्लियर है। इसको भी हम 50 वाले रूल से कर सकते। 50 से कितना कम है 8 कम है तो 8 अठैया 64, 25 में से 8 घटा दीजिए तो आ जाएगा 17, यानी 17 64। हम ऐसे भी कह सकते हैं। ये जो रूल कहाँ लागू होता है, वो 40 से लेके 50, अब 50 से लेके 60। जब 40 और 50 के बीच में होते हैं तो 25 में से घटाते हैं, और जब 50 से 60 के बीच में होते हैं तो 25 में जोड़ते हैं। जितना कम होंगे, देखिए यहाँ जब 40 से 50 के बीच में थे तो 8 कम था तो 25 में से 8 घटाएं, यहाँ 9 कम था तो 25 में से 9 घटाएं। अब आगे हम क्या करेंगे, उसी तरह से जब ये 50 से ज्यादा जाएंगे तो अभी मैं बताऊंगा वहां, ठीक है, तो उसमें जोड़ के जाएंगे, ठीक है। अब इसी तरह से मान लीजिए हमने कह दिया 47, आप 47 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 749 को 9, देखिए हासिल 4, ये हो जाएगा 7 चौके 28 दूना 56, 56 4 60 हासिल 6, 0 हो गया हासिल 6, ये 4 चौक को 16 6 22। 50 से कितना कम है 3 का स्क्वायर करेंगे तो आप क्या करेंगे, क्या आएगा 0 9 आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, लेकिन हम 0 9 लिखेंगे, 2 अंक में लिखते हैं। 25 में से 3 घटा दीजिए, क्या आएगा भाई 22। यही चीज आया है कि नहीं आया, तो हम ऐसे भी करते हैं। मान लीजिए अगर हम उसी तरह से कह देते 53 का, तो 53 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हमने लिख लिया, 5 3 15 दूना 30 को 0 हासिल 3, 25 और 3 28। अब अभी जो एक रूल हम आपको समझा रहे थे क्या, कि ये 50 से कितना ज्यादा 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, ये मिटा देते हैं जो ऊपर लिखे हुए हैं। देखिए 50 से 3 ज्यादा है तो अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, तो इसको 0 9 लिखिए। अब 25 में 3 जोड़ दीजिए जितना ज्यादा है, तो 25 3 28, यही आया कि नहीं आया भाई, ठीक है। मान लीजिए इसी तरह से हम कह दिए 57, क्या कह दिए भाई 57 का स्क्वायर, तो आप क्या कहेंगे 7 का स्क्वायर होता 49, 49 को 9 हासिल 4। यहां तक तो कोई दिक्कत है ये नहीं है। 7 5 35, 35 दूना 70, 70 4 74 को 4 हासिल 7 है, ये हो जाएगा 25, 25 में 7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 32। अब नॉर्मल ऐसे भी देखिए, 50 से 7 ज्यादा है तो 7 का स्क्वायर होगा 49 है, 25 में 7 जोड़ दीजिए 25 7 32, तभी तो यही आएगा। क्लियर। हम कह दिए आपसे 63 का स्क्वायर, जितना का मन करे आप उतना ले लीजिए, 2 अंक में सब में यही लगते जाएंगे, ठीक है। हम क्या किए 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 लिख दिए। 36 18, देखिए 3 और 6 का गुणा होगा 36 18, 18 दूना 36, 36 को 6, 36 को 6 हासिल 3, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे 6 का स्क्वायर 36, 36 में 3 जोड़ दीजिए 39, ये इसका आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में। इस तरह से करते हुए हम लोग चलते हैं। मान लीजिए अगर आपकी इच्छा कोई भी मन करे, जो मन करे आप संख्या ले लीजिएगा। हम कह दिए 78, 78 का स्क्वायर करेंगे 8 अठैया 64 को 4 हासिल के 6, 8 7 56, 56 दूना 112, 112 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो 118, 118 को 8 हासिल 11,
ठीक है। अब 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 में 11 जोड़ेंगे 60 हो जाएगा। ये इसका आएगा आंसर। आपकी इच्छा हो तो आप कैलकुलेटर उठा के एक बार करके देख लीजिएगा, ठीक है। क्लियर है। इसी तरह से मान लीजिए हम कह दिए 83, 83 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 9, 8 तरीके 24 दूना 48 को 8 हासिल के 4, 8 अठैया 64 4 68, ठीक है। हम कह दिए भाई जो आपके मन में संख्या है आप ले लीजिएगा, हम कह दिए चलिए 88, ठीक है। 8 अठैया 64 को 4 हासिल के 6, फिर 8 अठैया 64 और 64 दूना 128, 128 में 6 जोड़ेंगे 134 हो जाएगा। 134 को 4 हासिल 13, ठीक है। फिर 8 अठैया 64, 64 में 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 77, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। 64 में अगर हम 13 जोड़ेंगे तो 3 पहले ही जोड़ दीजिए, 67 10 और जोड़िए 77, यानी इसी तरह से आपकी इच्छा जिसका मन करे ले लीजिए। अब मान लीजिए हम कह दिए 91, यहां 2 बातें समझिएगा। इसका स्क्वायर करिए, 1 का स्क्वायर होता है 1, 9 का 9 9 दूना 18 को 8, 9 का 9 9 9 दूना 18 को 8 हासिल 1, ये 99 81 1 82, ठीक है। ये इसका आंसर आएगा। इसके लिए भी 2 बातें समझिए। ये 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, तो आप कह देंगे 9 कम है, यानी 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो 9, अब जो 9 है वो जो कम है वो 91 में से घटा दीजिए तो आएगा 82। मान लीजिए हम कह दिए 93, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो 3 का स्क्वायर होता 9, 9 3 27 दूना 54 को 4, 9 3 27 दूना 54 को 4 हासिल 5, 99 81 5 86, ये आएगा। अब ध्यान से समझिए 100 से कितना कम है 7, 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 क्या कर यानी 7 क्या करिए इसमें से घटा दीजिए, 93 में से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा 86, यही चीज आया है। देखिए यही चीज आया हुआ। तो हम ऐसे भी करते हैं। यहां तक हम उम्मीद करते हैं ये 2 अंकों वाली बातें आपको समझ में आई हैं। देखिए एक बात बता दे दोस्त, ये चीजें आपको कब याद होंगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। हम तो आपको लाख बता दिए, इतने सारे अंकों का प्रैक्टिस करा दिए, लेकिन आपको ये कब याद होंगी जब आप खुद निकालेंगे। अगर दिक्कतें होंगी तो हमारी वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिएगा, आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, कहीं नहीं फंसेंगी, ठीक है। कुछ नहीं है स्क्वायर निकालने में, और आपको याद हो जाता है मेमोराइज हो जाता है, तो ये बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि निकालने में 10 सेकंड अगर लगेंगे भी तो 10 सेकंड आपको बचेंगे। तो बात आई समझ में। वो 10-10 सेकंड बचाने के, मान लीजिए अगर हम बचाते हैं कई क्वेश्चनों में तो हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। चलिए मिटाते हैं, फिर आगे हम लोग अब 3 अंकों में देखते हैं। चलिए 3 अंकों में हम लोग अगर देखा जाए 3 अंकों का वर्ग करें तो क्या करेंगे। देखिए इसके लिए हमने आपको कुछ स्टेप लिख रखा है, इसलिए कि अगर आपको समझाते हुए लिखते तो समय ज्यादा लगता है, इसीलिए हमने लिख रखा है। हमने क्या कहा, अब देखिए यहाँ एक ऐसी संख्या ली गई है जो आसानी से किया जा सके, थोड़ी बड़ी भी है कोई दिक्कत नहीं है, इससे छोटी संख्याएं बड़ी आराम से भी हो जाएंगी, इससे बड़ी भी हो जाएंगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बशर्ते क्या है कैलकुलेशन आपको थोड़ी तेज करनी पड़ेगी। हमने क्या कहा कि पहली संख्या आपकी 3 है तो 3 का वर्ग करिए, लिखा है 9, एक अंक में आया तो हमने डायरेक्ट 9 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई, यहाँ ऐसे 9 लिख लिया गया, ठीक है। उसके बाद हम आपसे क्या कहें कि इन दोनों को आपस में गुणा करिए, यानी देखिए 4 गुणे 3, ठीक है, और 2 से गुणा किया गया 2, यानी ये जो स्क्वायर वाला है, ठीक है। तो आप कहेंगे 4 3 या 12 और 2 24, तो 24 को हम 4 लिख लिए, 2 शेष बच गया तो हम यही नीचे लिख दिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तीसरा स्टेप समझिए। अब यहाँ क्या हुआ कि इस 3 का गुणा 1 के साथ हो गया, देखिए 3 का गुणा 1 के साथ हो गया, अब फिर ये 2 तो सब में लगेगा, जहां जहां गुणा होगा वहां 2 रहेगा वो, ठीक है। अब फिर 2 से गुणा हुआ, ये जो बीच वाली संख्या थी इसका वर्ग हुआ है, ठीक है। तो आप कहेंगे 3 का नाम 3, यानी देखिए 3 का नाम 3, 3 दूना 6, आइए 16, तो 16 6 22, 2 बचा था, 16 6 22 2 24, तो आप कहेंगे 24 को 4, फिर 2 बच गया, इसको हटा दीजिए, मन करे हटा दीजिए, मन करे ना हटाइए, कोई बाद में हम लिख लेंगे किनारे, ठीक है। अब समझिए
उसके बाद चौथा स्टेप क्या किया गया भाई, इस 4 का गुणा इसके साथ किया गया, यानी 4 का नम 4। फिर जहां गुणा होगा वहां 2 से भी होगा, तो देखिए 4 दूना 8, 2 शेष बचा था, 8 2 10, 10 को हो जाएगा 0, 1 शेष बचा। अब ये वाले हट गए, ठीक है, बात आई समझ में। अब उसके बाद क्या किया गया, जो फाइनली यहाँ संख्या है उसका स्क्वायर किया गया। क्या किया गया, इसका स्क्वायर किया गया, तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 शेष बचा था तो हो जाएगा 2, यानी अगर इसको आप लिखते तभी भी हट गए से, तो क्या आ जाता है, ये 20,449, ये आपका आंसर होता। बात आई समझ में। देखिए एकदम डायरेक्ट वे में किया गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं फिर से यहाँ एक संख्या लेके आपको समझा देता हूँ। देखिए जैसे जैसे लिखे गए हैं, अच्छा पहले इंक डाल लेते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए हमने कोई संख्या ली, आप कहेंगे सर कि आप 101 से क्यों नहीं शुरू किए, तो सब आसान है, वो तो आप जल्दी कर लेंगे। मान लीजिए हमने आपसे क्या कहा भाई, हमने आपसे कह दिया चलिए 113 का स्क्वायर आप करेंगे, तो हम आपसे क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले आप इसका गुणा करिए, तो आप कह देंगे 3 3 का 9। चलिए कोई शेष नहीं बचा, वो लिख लिया गया। हम फिर क्या कहें कि पहले दोनों का, यानी ये दोनों है, इनका आपस में गुणा करिए, यानी 3 का नाम 3 और 3 दूना 6, कोई शेष नहीं बचा, हमने लिख लिया 6। बात आई समझ में। अब हम क्या कह रहे हैं कि इधर से आखिरी और इधर से आखिरी दोनों का गुणा करिए, यानी 3 का नाम 3 और फिर 3 दूना 6, और जो बीच वाली संख्या उसका वर्ग करिए, तो वो तो 6 आया ही आया। 1 का वर्ग करेंगे 1, तो 6 1 7, यहां लिख लिया गया, कोई शेष नहीं बचा। चलिए कोई बात नहीं, हमारी बात को समझिएगा ध्यान से। ये 113 जो लिखा गया है, आप जब इससे गुणा किए हैं, पहले नंबर तो इसका वर्ग किया, आपने कह दिया 9, फिर आपने इसका गुणा किया इससे, तो इसकी क्रिया इसके साथ हो गई, यानी 3 का नाम 3 और 3 दूना 6 हमने लिख लिया। 2 से तो आपको गुणा करना, जहां गुणा होगा वहां गुणा करना 2 से, ठीक है। अब हम क्या करें कि इस 3 का इसके साथ हो गया, तब इसके साथ फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, अब किसके साथ बढ़ेंगे, तब इस 3 का इसके साथ होगा, तो 3 का नाम 3 गुणा हो रहा है, तो 3 दूना 6, यानी आप 6 लिख लिए। ये जो बीच वाली संख्या है इसका वर्ग करेंगे, 1 का स्क्वायर यानी 1, तो 6 1 7, ये लिख लिया गया। यानी 3 का टर्म जो है इनके साथ समाप्त हो गया। अब 3 से हमें कोई मतलब नहीं, यानी 3 का सबके साथ। अब किससे किससे मतलब रहेगा, इनका। अब 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, अब फिर 2 से होगा, तो 1 2 यहाँ 2, यानी हम यहाँ 2 लिख लिए, ठीक है, बात आई समझ में। अब 1 का आप स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और यही आपके आंसर होंगे इसका स्क्वायर, यानी 113 का जो आपका स्क्वायर होगा 12,769 होगा। क्लियर है, नहीं समझे, चलिए एक बार और समझते हैं। ये आप जब करेंगे तो आएगा 12,769। चलिए हमने यहाँ लिख दिया भाई 114, थोड़ा सा समझिएगा यहाँ। अच्छा चलिए इधर बड़े में लिखते हैं, बड़े में थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। हमने लिख दिया 114 का स्क्वायर। क्या करना भाई, 14 का स्क्वायर हो, यानी 4 का स्क्वायर होगा 16, 16 को 6 यहाँ से लेके यहाँ लिख लिया गया, चाहे यही लिख लीजिए, इच्छा करे आपकी, यहाँ लिख लिया गया 1, ठीक है। अब समझिए 4 का गुणा किसके साथ, इस 1 के साथ, यानी ये देखिए 4 की क्रिया इनके साथ होगी, दोनों के साथ, लेकिन बारी बारी से। तो आप कहेंगे 4 का नाम 4, 4 दूना 8, 1 बचा था तो ये हो गया 9, कोई शेष नहीं बचा, यानी 0 शेष बचा, 0 लिख लीजिए। मन करे लिखिए, ना मन करे ना लिखिए, कोई बात नहीं, ठीक है। अब इस 4 का गुणा इसके साथ, 4 का नाम 4, 4 दूना 8, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 8 1 9, फिर 0 शेष बचा। फिर क्या करेंगे, अब 1 का गुणा 1 में 1 का नाम 1, 1 2 यहाँ 2 हो जाएगा ना, तो यहाँ हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, क्या आ जाएगा भाई 12 9 9 6, यानी 12,996, 114 का आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अगर आपको ये चीजें मान लीजिए थोड़ी सी अटपटा लग रही हैं, तो आइए मैं आपको एक बार यहाँ गुणा करके दिखा देता हूँ, चेक कर लेते हैं हम लोग क्या हो जाएगा। मान लीजिए 114 में 114 का आप जब गुणा करेंगे तो 4 चौके 16 को 6 हासिल 1, फिर 4 का नाम 4 1 5, एकदम सिंपल तरीके से गुणा हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी कोई जल्दबाजी नहीं हम कर रहे हैं। 4 का नाम 4, ठीक है। फिर 1 से ये 4 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, फिर 1 से वही 4 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, क्या करें, ये आ जाएगा 6 5 4 9, देखिए 8 1 9, फिर ये 2 और ये 1, 12,996 आया कि नहीं आया। हम आपसे क्या कह रहे हैं, हमारे कहने की सिंपल बात ये है
चलिए एक संख्या और लेते हैं, इधर मिटाते हैं पहले तब लेते हैं। ये बात अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि ये जरूरी है, यही इसका रूल है और इसको बार बार नहीं लिखा जा सकता। ये मैं सब मिटा देता हूं, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हाँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। इधर जो डॉट डॉट किया गया है ना, तो इसका मतलब यही है शेष के साथ आगे बढ़े, तो मैं वो लिखा नहीं हूं, बस वही चीजें लिखी जाएंगी आगे, तो लिखा नहीं गया, ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट चाहते हैं लेना तो ले लीजिए, फिर अगली संख्याओं में हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट समझाएंगे और डायरेक्ट करते हुए चला जाएगा। मिटा दें इसको। जैसे मान लीजिए हमने आपसे क्या कह दिया, 116, ठीक है। 116 का स्क्वायर करेंगे तो हमने क्या कहा भाई, 6 का स्क्वायर करिए, तो आप कहेंगे 36, 36 को 6 हासिल 3, ऐसे लिख लिया गया। अब क्या करेंगे, 6 का गुणा 1 के साथ होगा, यानी इसका गुणा इसके साथ, 6 का 9 6, 6 दूना 12, अब 12 3 15, 15 को 5 हासिल 1, ठीक है। अब इसी 6 का गुणा इस 1 के साथ होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 का 9 6, 6 दूना 12, 1 का स्क्वायर करेंगे तो एक आएगा, 12 1 13, यहाँ 1 है, ये तो हो जाएगा 14, 14 को 4 हासिल 1, ठीक है। अब फिर इस 6 की क्रिया इन दोनों के साथ हो गई, तो 6 का टर्म खत्म हो गया, यानी समाप्त हो गया। अब इसका हम इसके साथ चलेंगे, तो 1 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा, और 2 का फिर करेंगे, क्योंकि हमने बताया कि जहां गुणा होगा वहां 2 आएगा, ये फर्क ये जो होता है, ठीक है। तो 1 2 यहाँ 2, यहाँ 1 बचा हुआ तो 2 1 3, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर करेंगे 1, यानी इसका फाइनली आंसर क्या आएगा, 13 45 6, यानी 13,456 इसका आंसर आएगा, ठीक है। बात आई समझ में। चलिए, आपकी इच्छा है तो और भी ले लेते हैं हम संख्याएं। मान लीजिए हमने कह दिया 119 का स्क्वायर, 119 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा भाई, 9 का स्क्वायर होता है 81 को 1 हासिल 8, 9 का गुणा 9 का 9 9, 9 दूना 18, 2 से गुणा करना ही करना, जहां गुणा होगी आपको 2 लगाना है, ठीक है। 2 का गुणा होगा ही, ठीक है। 9 का 9 9, 9 दूना 18, 18 में 8 जुटेगा तो 26, 26 को 6 हासिल 2, ठीक है। फिर 9 का इसके साथ 9 दूना 18, देखिए 9 का 9 9, 9 दूना 18, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर यानी बीच वाली संख्या का स्क्वायर होकर जुटता है वो, जब पहली वाली संख्या का तीसरी वाली संख्या से गुणा होगा तो बीच वाली संख्या का स्क्वायर करके वो जुटेगी। तो 9 का 9 9, 9 दूना 18, 1 का स्क्वायर 1, 18 1 19, यहाँ क्या बचा था 2, 19 2 21, 21 को 1 हासिल 2, फिर अब 1 का गुणा 1 में 1 का नाम 1, 1 2 यहाँ 2, और 2 ये है तो आ जाएगा 4, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी आंसर क्या आया फाइनली 14161, ये आंसर आया। अब मान लीजिए आपके मन में अगर डाउट आते हैं तो कैलकुलेटर उठाइए, खट से रखिए, आंसर आ जाएंगे, नहीं तो आइए हम चेक कर लेते हैं, एक बार और चेक कर लेते हैं, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। अभी आगे भी कहीं एक बार चेक कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, एकदम बेसिक तरीके से चेक किया जाएगा ताकि मन में कोई डाउट ना होने पाए। 1 1 9, 119, फिर 119 में गुणा होगा 119 से, 9 81 को 1, 9 का 9 9 8 17, 17 को 7 हासिल 1, 9 का 9 9 1 10। बात समझ में आई। देखिए 9 81 को 1 हासिल 8, 9 का 9 9 8 17, 17 को 7 हासिल 1, 9 का 9 9 1 10, 1 से गुणा होगा तो आ जाएगा 9 1, फिर ये 1, फिर इसका गुणा होगा तो आएगा 9 1, फिर 1, जोड़िए इनको, ये आएगा 1, आइए हो जाएगा 9 7 16 को 6 हासिल 1, ये 9 1 10 1 11 हासिल 1, फिर ये 3 1 4, आइए 1, 14,161, 14,161। आइए बात समझ में। अब मान लीजिए हम इसी तरह से कह दिए यहाँ 121 का स्क्वायर, क्या कह दिए भाई 121 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 2 यहाँ 2 2 दूना 4, सीधी सीधी बात। देखिए 1 2 यहाँ 2 और 2 दूना 4, अब फिर 1 का गुणा इसके, 1 का नाम 1, 1 2 यहाँ 2 और 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 2 6, हासिल कुछ बच नहीं रहा इसलिए लिखा नहीं रहा, ठीक है। अब 1 का टर्म समाप्त हुआ, अब 2 का, 2 का नाम 2 2 दूना 4, ठीक है, 2 का नाम 2 2 दूना 4, बात आई समझ में। अब फिर क्या हमारे पास बचा भाई 1 का स्क्वायर, ये
आ गया 14,641। नहीं विश्वास है तो एक बार करके देख लेते हैं। देखिए जो भी आपके मन में कहीं भी कंफ्यूजन आएगी एक बार प्रयास करिएगा, तुरंत गुणा करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पिछला वाला चेक किया गया है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। मिटा दें इसको। अब चलिए ये छोटी छोटी संख्याएं हैं, आपके मन में बहुत सारे डाउट होंगे, छोटी छोटी संख्याओं पे तो लागू हो जा रहा है, बड़ी संख्याओं पे कैसे लागू होगा? तो ये सभी संख्याओं पे लागू होगा। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर 107 106 का नहीं लिए, तो वो तो सबसे आसान होते हैं। देखिए 106 है, 100 से 6 ज्यादा तो आप लिख लीजिए जितना ज्यादा उसका स्क्वायर, अजय जितना ज्यादा उतना जोड़ दीजिए इसी में, 112 ही आएंगे। ठीक है, यही आंसर आएगा 11,236। ठीक है, नहीं विश्वास है तो करके देख लेते हैं, आइए। ठीक है, क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 को 6 हासिल 3। ठीक है, अब इससे गुणा होगा तो ये 0, 2 से गुणा होगा वो 0, तो यहाँ आ जाएगा ये 3 जो यहाँ लिखा गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 6 का गुणा इसमें करेंगे, 6 का नम 6, 6 दूना 12, 12 को 2, क्योंकि 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही आएगा, 12 को 2 हासिल 1। क्लियर है, फिर 0 का गुणा इससे होगा तो भी 0, और ये कब यहाँ आ जाएंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। देखिए 11,236 आया कि नहीं आया? तो जो आपकी इच्छा मन करे ऐसे करिए। दूसरा का हमने क्या बताया कि ये देखिए 106 100 से कितना ज्यादा है, तो आप कह दिए 6, तो आप कह दिए 6 का स्क्वायर कर दीजिए यानी 36, और जितना ज्यादा उतना इसमें जोड़ दीजिए, यानी 6 ज्यादा था 6 जोड़ दिए तो ये आ जाएगा इतना, और यहाँ ये लिख दिया गया, यही आंसर आएगा। मान लीजिए 107 का करना है स्क्वायर, तो आप क्या कहेंगे, 7 ज्यादा है तो 7 7 49, 7 जोड़ दीजिए 114, 114 यहाँ लिख दीजिए, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब आइए हम थोड़ी बड़ी बड़ी संख्याएं लेते हैं, इसलिए लेते हैं ताकि छोटी छोटी संख्याओं में आप उलझे रहेंगे, कहेंगे बड़ी संख्याओं पे करते नहीं। चलिए हम एक अगली संख्या लेते हैं 897, डायरेक्ट एक बड़ी संख्या, बीच की सारी छोड़ दी गई, आप करिएगा उनको। 897 ये संख्या ली गई है, इसका स्क्वायर किया गया। सबसे पहली बात आप क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 49 को लिखेंगे 9 और ये बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, अब हम क्या कहें भाई, इनका आपस में गुणा करिए, 9 सते 63, 63 दूना, देखिए यही बात समझिएगा, यही तो अब कैलकुलेशन बढ़ेगा, आप जितना तेज करेंगे उतना जल्दी ये हो जाएगा। 63 दूना 126, 126 में जब आप 4 जोड़ेंगे तो 130, 30 को 0 हासिल लग गया यहाँ 13। हम उम्मीद करते हैं यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या कहें, अब इस 7 का गुणा इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा भाई, 7 8 56, और 56 दूना 112 लिख लिए। 9 का स्क्वायर किए 81, जोड़ लिया गया, ये आ जाएगा 3, ये 9 और ये 193, 13 यहां था, 13 और जोड़ लीजिए 206 हो जाएंगे, 206 को 6 ये हो जाएगा 20। बात समझ में, यानी 7 का टर्न खत्म। अब ये हो जाएगा 9 8 72, अब 72 दूना 144, 144 में अगर आप 20 जोड़ेंगे तो 164 हो जाएगा, 164 को 4 हासिल हो जाएगा 16। ठीक है, अब क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर यानी कितना भाई 64, 64 में अगर आप 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 80। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, ये 80 आया, ये 4 है, ये 6 है, ये 0 है, ये 9 है, यानी ये आपका आंसर आ जाएगा 80 46 09, 80 46 09, ये आपके आंसर आ जाएंगे। यहां तक कोई दिक्कत, हम उम्मीद करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसी तरह से और कोई संख्या ले लेते हैं, कहाँ मतलब आपको कोई दिक्कत ना आए इसलिए ऐसे लिखे गए हैं। ठीक है, अब आइए अगली संख्या ले लेते हैं, हमने कह दिया 942। देखिए कुछ संख्याओं पे हमने लिखा है, बाकी ये सभी पे लागू होंगे। आप जो संख्या कमेंट करेंगे मैं उस संख्या पे आपको मैं बता दूंगा अगली वीडियो में, क्योंकि अभी तो लाइव है नहीं कि आप कमेंट करें मैं देख के बता दूं। ठीक है, तो आप कमेंट करिएगा, मैं वो आपको अगली वीडियो में बता दूंगा उसका, तो इसी मेथड पे निकला है। ठीक है, हमने क्या कहा भाई, 2 का स्क्वायर तो आप कह दिए 4, इन दोनों का गुणा कर दिए, 4 दूना 8 दूना 16 को 6 हासिल 1। देखिए डायरेक्ट हो रहा है एकदम, जितना तेज आप कर सकते हैं। हमने फिर कहा 9 दूना 18 दूना 36, 36 में 16 जोड़ दीजिए 52, 52 1 53, 53 को 3 हासिल 5। अब तो समझ गए होंगे क्या हो रहा है फिर, क्योंकि देखिए इसके साथ हो गया फिर इसका इसके साथ, अब हट गया ये
अभी हो जाएंगे 9 चौके 36 दूना 72, 72 5 77, 77 को 7 हासिल 7। फिर 9 का स्क्वायर 81, 81 में 7 जोड़ेंगे तो 88 हो जाएगा, यानी 88 7 3 6 4 8,87,364 ये उसका आंसर आएगा। ठीक है, बात आई समझ में। 88 73 64 ये इसका स्क्वायर होगा। चलिए और भी ले लेते हैं। 763 हमने ले लिया, इतने का स्क्वायर। ठीक, ये रूल सब में लागू होते हैं। ये 3 अंक में भी है, इसी तरह से 4 में भी है, इसी तरह से 5 में भी है, लेकिन उतना लंबा पूछा नहीं जाएगा। 4 अंक वाला मैं भी आपको 1-2 समझा दूंगा, हवा जल्दी पूछा नहीं जाता है। ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, इनका आपस में गुणा किए 36 18 दूना 36 को 2, सॉरी 18 दूना 36 को 6, 36 को 6 हासिल 3। देखिए 36 18 18 दूना 36, 36 को 6 हासिल 3। अब ऐसे लिखने से पता चलता है कि ये 36 था, 6 लिखा गया, 3 बचा। ठीक है, अब इस 3 का गुणा इससे 7 3 के 21, 21 दूना 42, 42 में 36 जोड़ेंगे सीधे 78 आ जाएगा। 78 ये और 3 ये 81, 81 को 1 हासिल 8। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, 3 का टर्न खत्म। अब इनका 7 6 42, अब 42 दूना 84, 84 में अगर आप 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 92, 92 को 2 हासिल 9। 84 में 8 जोड़ेंगे तो आएगा 92, 92 को 2 हासिल 9। अब फिर 7 का स्क्वायर 49, 49 में 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 58। इसको क्या लिख सकते हैं कि 58 21 69, ये आपके आंसर होंगे। 58 21 69 यानी 5,82,169। ठीक है, यानी ये 3 अंक में लागू हो रहे हैं। चलिए मिटाते हैं, आगे भी समझाते हैं। हम उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ गई हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए। हमारे कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले पहली वाली संख्या का वर्ग करिए, लिख लिया गया 36, 36 को 6 हासिल 3 लिख लिया गया। मान लीजिए यहाँ 116 ही था, पहली वाली का वर्ग कर दिए। अब इन दोनों को आपस में गुणा किया गया, 6 का नाम 6, फिर उसी का दुगना कर दिया गया, 6 दूना 12 और जो 3 बचा था उसमें जोड़ दिया गया, तो 12 3 15, 15 को 5 हासिल 1 हो गया। ठीक है, अब हम कह दिए कि इस 6 का गुणा इसके साथ हो गया। अब क्या करिए, इस 6 का गुणा इसके साथ करिए, तो 6 का नाम 6, फिर उसका दुगुना 6 दूना 12, और ये जो बीच वाली संख्या है इसका स्क्वायर करके इसमें जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 13, और 1 बचा ही था, 13 में 1 जोड़ देंगे 14, 14 को 4 हासिल 1। ठीक है, अब बात समझिए, ये क्रिया होने के बाद क्या होगी, यानी ये 6 का इसके साथ भी गुणा हो गया, इसके साथ भी हो गया, अब 6 हट गया। ठीक है, 6 हट गया। अब हम क्या कहें कि यहाँ बचे हैं 1 1, अब इनका आपस में गुणा होगा, 1 का नाम 1, अब 1 2 या 2, तो 2 ये हो गया, 1 ये बचा था, तो 2 1 3 हो गया। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। बात आई समझ में। वही चीज यहाँ भी किया गया। सबसे पहले 9 का स्क्वायर 81, 81 को 1 लिख दिया गया, हासिल हो गया 8। फिर 9 का गुणा इसके साथ, यानी 119 लिखा गया है, तो इस 9 का गुणा इसके साथ, 9 का नाम 9, दुगुना 9 दूना 18, 18 वो हो गया, 8 बचा था, 18 में 8 जोड़ेंगे 26, 26 को 6 हासिल 2, 2 लिख लिया गया। फिर अब इसका गुणा इसके साथ। ठीक है, तो फिर 9 का नाम 9, 9 दूना 18, 1 बचा है ना यहाँ, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो 18 में 1 जोड़ेंगे 19, और 2 यहाँ बचा था, 19 2 21, 21 को 1 हासिल 2। अब देखिए 9 का गुणा इसके साथ भी हो गया और इसके साथ भी हो गया, यानी अब 9 हट जाएगा। अब ये दोनों लड़ाई आपस में है इनके में, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे, 1 का नाम 1, उसका दुगुना 2, यहाँ 2 बचा ही था, तो 2 2 4 हो गया। अब फाइनली ये 1 बचा, तो इसका स्क्वायर कर दिया गया, 1 आ गया। ठीक है, इसी तरह से यही रूल सब में लगे हैं। ठीक है, तो चलिए मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं, यानी अगले अंक का स्क्वायर 678 का स्क्वायर अगर हम कर दे तो हमने फिर क्या कहा भाई, 8 का स्क्वायर 64, 64 को 4 हासिल 6 लिख लिया गया। 8 का गुणा इसके साथ,
7 अठे 56 यानी 8 गुणे 7, 7 अठे 56 और 56 दूना 112, 12 में 6 जुटेगा 18 यानी 18 को 8 ये 11। ठीक है, अब इस 8 का गुणा इसके साथ, 8 6 का 48, 48 दूना 96 यहाँ लिख लिए। अब फिर 7 का स्क्वायर 49, जोड़ देंगे तो आएगा 145। देखिए 9 6 15, 9 4 13, 1 14, यहाँ बचा 11, 11 जोड़ेंगे तो 156 हो जाएगा। 5 1 6, 4 1 5। तो अब यहाँ लिखेंगे हम 6, शेष में हो जाएगा 15। ठीक है, यानी 8 की क्रिया खत्म। अब इनका गुणा, 7 6 42, अब 42 दूना 84, 42 दूना 84 में 15 आप जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 99, यानी 99 का 9 हासिल 9। 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 36 में 9 जोड़ेंगे 45। लिखेंगे क्या इनको भाई, 45 96 84, ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट आ जाएगा। मतलब एक लाइन में आप कर सकते हैं, चुटकी बजा के कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। मान लीजिए अगला हम लिख दिए 867, चलिए 867, 7 का स्क्वायर यानी हो जाएगा 49 को 9 हासिल 4। ठीक है, फिर 7 6 42, 42 दूना 84, 84 4 88 को 8 हासिल 8। ठीक है, ये 7 8 56, 56 दूना 112 और ये 36 148 हो जाएगा। 8 बचा हुआ है, 8 बचा हुआ, 8 जोड़ेंगे तो 156, 56 को 6 हासिल 15। ठीक है, फिर इनका 8 6 का 48 दूना 96, 48 दूना 96 और 96 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 111 को 1, यहाँ 11 शेष बच गया। 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 64 में 11 जोड़ेंगे 75, क्या आ जाएगा 75 16 89, 75 16 89, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो 3 अंकों में ये मान के चलिए इस तरह की कोई चीजें आती हैं तो आप बड़े आराम से कर सकते हो। हालांकि इतना बड़ा बड़ा नहीं पूछता। मान लीजिए जैसे हमने कह दिया 123, 123 का स्क्वायर अगर ले ले, छोटी सी संख्या ले लिए, अब तक बड़ा बड़ा के छोटा भी कर लिए। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये आ जाएंगे 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 दूना 12 को 2 हासिल 1। ठीक है, बात आई समझ में? अब 3 का गुणा इससे, 3 का नाम 3 और 3 दूना 6, 6 4 10 और 10 1 11 हो जाएगा। 11 को 1 हासिल 1। नहीं समझे ये बात कहाँ से आई? हम समझ, आप समझ गए हैं? समझिए, देखिए 3 का नाम 3 और 2 गुना, 3 का नाम 3 2 गुना, तो 3 दूना 6 और 2 का स्क्वायर 4, 6 4 10, 1 शेष था, 10 1 11। अब हासिल बचा 1, 1 लिख लिया गया। अब 2 का नाम 2, देखिए 2 दूना 4, 2 का नाम 2, 2 दूना 4 1 5, 2 दूना 4 1 5। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 आएगा। ठीक है, बात आई समझ में? यानी इसका आंसर क्या हो गया 15 129। अगर मान लीजिए हम लोगों के चेक करने के विचार बनते तो इसको चेक कर ले सकते हैं हम लोग। एक छोटा है इसलिए चेक हो जाएंगे, बड़ी बड़ी भी चेक हो जाएंगी, समय लगेगा। ये 9 6 3, फिर 6 4 2, फिर 3 2 1, जोड़िए 9, ये हो जाएगा 6 6 12 को 2 हासिल 1, फिर 4 3 7 3 10 1 11 हासिल 1, 4 1 5 और ये 1, 15 129, 15 129 यानी 15,129 आया है। यहाँ भी आया है। देखिए बहुत ही आसान है, ये एकदम कठिन नहीं है, बशर्ते ये है थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, क्योंकि बाबा रामदेव की घुट्टी तो है नहीं कि घोरे और पिला दिए गप से आ गया, ऐसा तो है नहीं। प्रैक्टिस करेंगे तब वह आएगा जितना ज्यादा। और कुछ नहीं करना, 1 घंटा बैठिए, जौना मन में संख्या आया, दिमाग में आया, लिखिए, उसका वर्ग निकाल लीजिए। 2 अंक में है तो 2 में निकाल लीजिए, 3 अंक में है 3 में निकाल लीजिए। 4 अंकों का स्क्वायर हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए अगली वीडियो में हम लोग 4 अंकों का स्क्वायर देखेंगे और क्यूब देखेंगे। इस चैप्टर का वीडियो 2 या 3, ज्यादा से ज्यादा 4 वीडियो होंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगी, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो चीजें हैं वो हम आपको पहले ही वीडियो में करा चुके हैं।
भिन्न से लेकर जो भी वीडियो इधर बनी उन सब में इनसे रिलेटेड चीजें कराई गई हैं, यानी छांट दी गई हैं। सिर्फ इससे बची हैं, कुछ इसमें करा देंगे, कुछ सरलीकरण में करा देंगे। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।